अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका की सरजमीन के नीचे सोना और कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर गुर्बत और मौत का राज है। ऐसा मुल्क जो 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा सोने के ज़खायर रखता है, लेकिन पीने को साफ पानी मुयस्सर नहीं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफ्रीका के मुस्लिम मुल्क सूडान की। सूडान की ज़मीन के नीचे मौजूद सोना और कुदरती ज़खायर आज यहाँ के लोगों के लिए मौत की वजह बन रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों को एक ही दिन शहीद कर दिया गया है। गजा जैसी सूरत हाल पैदा की गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे कौन सा मुस्लिम मुल्क शामिल है। मिस्र की तरह ये मुल्क भी कदीम तारीख रखता है। इस मुल्क में कौन सा ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को कैद किया करते थे। इसके अलावा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं सूडान के एक शानदार सफ़र पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, इस वीडियो से 1 महीने तक आने वाली आमदनी को सूडान के मजलूम लोगों को डोनेट किया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सूडान है। ये शुमाली अफ्रीका का एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ 5 करोड़ के करीब लोग आबाद हैं और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 29वें नंबर पर आता है। सूडान का कुल रकबा 18,86,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 16वें नंबर पर आता है, जबकि ये अफ्रीका का तीसरा बड़ा कंट्री है। सूडान का बॉर्डर मिस्र, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और एरिट्रिया से लगता है। इसके अलावा बहीरा अहमर की साहली पट्टी भी वाक़या है, जो इस मुल्क की जुग्राफियाई अहमियत में मज़ीद इजाफे का बाइस बनती है। सूडान अफ्रीका का वो गुमशुदा जौहर है जिसे दुनिया की नज़र ने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा। ये मुल्क अपने दामन में कदीम तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न को समोए हुए है। 9 जुलाई 2011 से पहले साउथ सूडान भी इस मुल्क का हिस्सा था, जिसे आलमी ताकतों के जरिए अलग कर दिया गया। हालिया तारीख में बनने वाला सबसे नया मुल्क साउथ सूडान है। सूडान के लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं और इस मुल्क की GDP 50 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सिर्फ 712 डॉलर है, जो इंतहाई कम है। इसे अफ्रीका का अरब मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग अरबी ज़ुबान बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ज़ुबान भी बोली जाती है। सूडान में 95% मुस्लिम रहते हैं, जबकि 3% मसीही और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं, और ज़्यादातर मुस्लिम का ताल्लुक सुन्नी मसलक से है। सूडान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सूडानी पाउंड है। 1 पाकिस्तानी रुपये के बदले 2 सूडानी पाउंड मिलते हैं। सूडान का 60% रकबा ज़रई पैदावार के काबिल है। कपास, खजूर और जवार की काश्तकारी की जाती है। 80% लोगों का रोजगार इसी शोबे से वाबस्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूडान के दारफुर सूबे में रहने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हाफिज़े कुरान बनते हैं, और ये इनकी सकाफत का भी हिस्सा है। हर घर में एक हाफिज़े कुरान आपको जरूर मिलेगा। सूडान का दारुल हुकूमत खार्तूम सिटी है और ये मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दरिया नील के किनारे वाक़या है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ 2 दरियाओं, जिनमें सफ़ेद नील और नीले नील का संगम होता है, लेकिन ये दोनों दरिया मिलने के बाद भी कई किलोमीटर तक अलग अलग नजर आते हैं, क्योंकि इसके पानी का रंग और कसाफत मुख्तलिफ रहती है। दोस्तों, दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। कुछ लोगों का कहना है कि अमेज़न का दरिया दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, लेकिन बहुत से लोग इस पर इत्तेफाक नहीं करते। सूडान अरब लीग का भी हिस्सा है। सूडान की तारीख बहुत कदीम है। आपको सुनकर हैरानी होगी, मिस्र से भी ज़्यादा पिरामिड सूडान में मौजूद हैं, जिनका साइज मिस्र के पिरामिड से तो छोटा है, लेकिन तादाद में 200 से भी ज़्यादा हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना कदीम है। ये हिता कुदरती ज़खायर से माला माल है, मतलब इस सरजमीन के नीचे सोना और कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर गुर्बत और मौत का राज है। आज ये सोना और कुदरती ज़खायर इन लोगों के लिए मौत की वजह बन रहे हैं। सूडान के लोगों के लिए गजा जैसी सूरत हाल है। एक ही दिन में 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, और ये दिल हराश वाक़या अल-फशर शहर में पेश आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहीद करने वाले भी मुसलमान ही थे, और यहाँ तक कि एक मुस्लिम मुल्क भी इसमें शामिल है।
अल फशर में हॉस्पिटल को मरीजों, डॉक्टरों और तीमारदारी करने वाले लोगों के समेत उड़ा दिया गया है। सूडान तवील अरसे से हाना जंगी का शिकार है और इसे हाना जंगी में जानबूझकर रखा जाता है। इसकी क्या वजह है, चले जानने की कोशिश करते हैं। अप्रैल 2023 से हाना जंगी का जो आगाज हुआ वो अभी तक जारी है। सूडान में आलमी ताकतों का खेल रचाया जा रहा है, जिसकी कीमत मौत के जरिए यहाँ के रहने वाले लोग अदा कर रहे हैं। इस वक्त सूडान में फौजी हुकूमत कायम है और ये लड़ाई भी दो फौजी ग्रुपों में है। एक ग्रुप में सूडान आर्मी और दूसरा बागी ग्रुप RSF है। ये सिलसिला 2023 से शुरू हुआ था। SAF सूडान की मौजूदा आर्मी को कहते हैं। SAF को मिस्र, तुर्की और ईरान की सपोर्ट हासिल है, जबकि बागी ग्रुप RSF को सपोर्ट UAE की है। जी हाँ, UAE RSF को सपोर्ट भी करता है और असला भी फराहम करता है। RSF ने चंद दिन पहले 2000 मुसलमानों को शहीद किया है। आपके लिए ये हैरानकुन बात होगी कि UAE ऐसा क्यों कर रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात को सूडान से ऐसा क्या मफाद है? इसकी पहली वजह यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात सूडान की बंदरगाहों पर कंट्रोल करना चाहता है और इस कंट्रोल के बाद बाआसानी सोना निकालकर अपने मुल्क में लेकर जाना चाहता है। मतलब जो काम अफ्रीका के साथ यूरोप करता रहा है, आज एक मुस्लिम मुल्क भी इनके साथ कर रहा है, क्योंकि सूडान में 1600 टन से ज्यादा सोना मौजूद है, जिसकी मालियत 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। मुत्तहदा अरब अमारात में जो आपको सोने की बड़ी मार्केटें और सूक नजर आते हैं, इनकी चमक के पीछे किसी हद तक सूडान के मासूम लोगों का खून भी शामिल है। इसके अलावा ज़राअत पर भी इनकी नज़र है, जिसके लिए मुत्तहदा अरब अमारात की जनान इन्वेस्टमेंट कंपनी और बहुत सी दूसरी कंपनीज भी काम कर रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने सूडान की गवर्नमेंट से इस मंसूबे पर बात की थी, लेकिन सूडान ने इनकार कर दिया, जिसके बाद RSF जैसी तंजीम के जरिए अब सूडान में खून रेजी करवाई जा रही है। मतलब इंसान की कोई कीमत नहीं, पैसों की खातिर मुसलमान का गला काटने को भी तैयार है। एक एक करके RSF मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा करता जा रहा है, जिसमें RSF अल फशर शहर में कब्जा कर चुके हैं। इसी वजह से आज ये कुदरती ज़खायर सोना और ज़राअत वहाँ के लोगों के लिए मौत की वजह बन रहे हैं। आज सूडान के लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि पीने के लिए साफ पानी भी मौजूद नहीं। मतलब जिनकी जमीन के नीचे सोना है, उससे साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। इस वक्त सूडान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुहरान हैं, जबकि बागी ग्रुप RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दागलो हैं, जो इस वक्त दोनों आमने सामने हैं और आलमी ताकतें तमाशा देख रही हैं। यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को उठाया गया है और वहाँ भी सूडान के नुमाइंदे ने अबू धाबी को इसका जिम्मेदार ठहराया है और ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। इसके अलावा बहुत से इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट जारी की हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात का RSF को सपोर्ट करने में मुकम्मल हाथ है। चलें अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क कैसा है और कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं। हाना जंगी की वजह से विजिटर्स बहुत कम जाते हैं। खरतूम शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो शहर के वस्त में सफ़ेद और नीले दरिया नील के दरमियान में बनाया गया है। पूरे सूडान की निस्बत ये शहर सबसे ज्यादा डेवलप है और ऊंची इमारतें भी मौजूद हैं। इस शहर में बड़ी तादाद में मसाजिद भी बनाई गई हैं, जिनमें अल कबीर मस्जिद सबसे ज्यादा फेमस है। इस मस्जिद को बहुत अलग किस्म के आर्किटेक्चर से तामीर किया गया है। इसके अलावा नजूमी मस्जिद, मस्जिद अल शहीद और खलीफा हाउस मस्जिद भी शामिल हैं। खरतूम शहर की बुनियाद 1821 में रखी गई थी। ये शहर मेहदी तारीख का मरकज भी रहा। सूडान का नेशनल म्यूजियम भी इसी शहर में मौजूद है। मुल्क का लिटरेसी रेट 60% के करीब है। सूडान की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी खरतूम यूनिवर्सिटी है। दरिया नील इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है, खास तौर पर जहां सफेद और नीला नाइल रिवर आकर आपस में मिलते हैं। लोग इस जगह कश्ती में बैठकर खूबसूरत नज़ारों का मजा भी लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दोनों पानी अलग अलग नजर आ रहे हैं और इनका आपस में मिक्स ना होना अल्लाह की कुदरत है। इस शहर में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। टेम्परेचर कभी भी 30 सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता। इस शहर की कॉफी भी बहुत मजेदार होती है। अक्सर स्टॉल सड़क के किनारे आपको नजर आएंगे। इस शहर में बड़ी तादाद में बाजार भी मौजूद हैं। शहर में सोने की मार्केट भी बनाई गई है, जहां से सोने की ज्वेलरी बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ती मिलती है। सूडानी खाने भी बहुत मजेदार होते हैं। ज्यादातर यहाँ के लोग बीफ और चिकन खाना पसंद करते हैं। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं पोर्ट ऑफ सूडान, जो इस मुल्क का सबसे अहम शहर है।
क्योंकि ये शहर बहरा अहमर के किनारे वाक़या है और दुनिया के बहुत से ममालिक इस पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि बहरा अहमर दुनिया का अहम तजारती रास्ता है। इस शहर से समुंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मछलियाँ पकड़ने का कारोबार करते हैं। अरब कल्चर भी आपको इस शहर में सबसे ज़्यादा नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब के शहर जद्दा से पोर्ट ऑफ सूडान का समुद्री फासला सिर्फ 288 किलोमीटर है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं सूडान के कदीम शहर स्वाकिन में। ये शहर भी बहरा अहमर के किनारे वाक़या है। कहा जाता है कि ये शहर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का है और यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिन्नात को कैद भी किया करते थे। इस शहर में बहुत से ऐसे पत्थर हैं जिनको समुंदर की तह से निकाल कर रखा गया है। स्वाकिन शहर में दुनिया की सबसे अहम पोर्ट भी मौजूद है, लेकिन इस पोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक ज़माने में ये भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। आज भी इसके आसार आपको नजर आएंगे। इसके अलावा नाका सिटी भी कदीम तारीख पेश करता है। इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।